हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग करेंगे लिपमैन इक्वेशन, जो फिर से पीजी लेवल का टॉपिक है। तो इसमें जो लिपमैन इक्वेशन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, लेकिन जितना हो सके हम उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे ताकि वो जैसे क्वेश्चंस आते भी है पीजी लेवल का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये लिपमैन इक्वेशंस। मास्टर्स ऑफ साइंस के सेकेंड सेमेस्टर में है, कई जगह अलग सेमेस्टर में भी हो सकता है। तो हम लोग आज देखेंगे लिपमैन इक्वेशन, वीडियो को एंड तक देखेंगे ताकि उसका प्रूफ वगैरह आपके लिए बहुत सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है। सो सबसे पहले क्या है, लिपमैन इक्वेशन बेसिकली डील करता है किससे? थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इलेक्ट्रिफाइड इंटरफेस। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इलेक्ट्रिफाइड इंटरफेस मीन्स आपका जब कोई इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, तो इनमें जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का जो इंटरफेस होता है, इंटरफेस मीन्स इनके जो बॉर्डर है, ये इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के बीच जो इंटरफेस है इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक इंटरफेस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक इंटरफेस में क्या क्या थर्मोडायनेमिक्स इन्वॉल्व है। थर्मोडायनेमिक्स मीन्स व्हाट? ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा आपका फ्री एनर्जी, इंथैल्पी, टेम्परेचर, सरफेस टेंशन, ये सारे टर्म्स से क्या इसके थर्मोडायनेमिक्स किस चीज से इफेक्ट होता है, यहाँ पे क्या क्या होगा इन सेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो वो सारा चीज हम किस में देखेंगे? लिपमैन इक्वेशन। ऑल्दो ये इक्वेशन बहुत स्मॉल है, लेकिन प्रूफ करने में थोड़ा सा हम लंबा जाएंगे ताकि हम डिटेल में इसको कर सके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिपमैन्स इक्वेशन। अब यहाँ थर्मोडायनेमिक्स की बात आ रही है तो ऑब्वियसली थर्मोडायनेमिक्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ आएगा थर्मोडायनेमिक्स का। सो इससे ध्यान रखो कि आप लिपमैन इक्वेशन का डेरिवेशन किससे स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है आपका? इंटरनल एनर्जी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इंटरनल एनर्जी बराबर होता है किसके? dq प्लस dw के। अगर चेंज मतलब चेंज के सेंस से बात करें, डिफरेंशिएशन के सेंस से बात करें, तो इंटरनल एनर्जी या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा यू इज व्हाट? डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू। तो ऐसे भी ये और ये सेम ही है दोनों। तो इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगा? हीट प्लस डब्ल्यू के। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया। नाउ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? जो एंट्रोपी से रिलेटेड होता है, दैट इज ds इज इक्वल्स टू व्हाट? dq अपॉन t। ये सेकेंड लॉ है। यहां से हम लिख सकते हैं dq इज इक्वल्स टू tds। इसको इधर कर दिया। ये जो dq की वैल्यू tds, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फर्स्ट लॉ में। और वर्क डन का भी एक वैल्यू होता है, वर्क डन इज व्हाट? माइनस pdv। ये भी सुने होंगे। तो इस dq की वैल्यू को और इस dw की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दो इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहां से du इज इक्वल्स टू आ जाएगा dq विच इज tds और dw विच इज माइनस pdv। ये एक एक्सप्रेशन आ गया इंटरनल एनर्जी का या फिर एनर्जी का बोल दो। इसको हम इन जनरल लिखेंगे de विच इज एनर्जी, और ये हो जाएगा tds माइनस pdv। ये आ गया एनर्जी का। लेकिन ये जो वैल्यू ये किस सिस्टम के लिए है? क्लोज्ड सिस्टम के लिए। मतलब जब सिस्टम क्लोज्ड हो तो ऑब्वियसली अगर क्लोज है तो मैटर का एक्सचेंज नहीं होता, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिमेन्स कांस्टेंट, बस हीट का या एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है। तो इसमें मैटर मतलब या बोल दो चेंज इन मैटर जो है वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि कोई चेंज नहीं होता क्लोज सिस्टम में। लेकिन अगर इसी को हम ओपन सिस्टम के लिए कंसिडर करें, ओपन सिस्टम के लिए अगर कंसिडर करें तो ओपन सिस्टम में ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स या जो नंबर ऑफ कंपोजिशन है कंपाउंड का वो चेंज होगा। तो अगर कंपोजिशन चेंज होगा तो ऑब्वियसली कंपोजिशन चेंज होने से जो केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू जो कि कंपोजिशन पे डिपेंड करती है, ये केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी? चेंज। तो ओपन सिस्टम में हम केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू जो चेंज हो रही है उसको भी कंसिडर करेंगे। तो ये जो डीई वाला इक्वेशन है, इट कैन बी रिटन एज डीई इक्वल्स टू टीडीएस माइनस पीडीवी माइनस समेशन ऑफ आई। कोई भी आई क्वांटिटी हो सकता है, कितने भी कंपोजिशन या जो अमाउंट है वो प्रेजेंट हो सकते हैं, इसलिए आई म्यू आई इंटू डीएनआई। डीएनआई इज चेंज इन द कंपोजिशन, और चूंकि पोटेंशियल चेंज होता है, पोटेंशियल ये जो केमिकल पोटेंशियल है वो क्या होता है? चेंज इन द फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स। सो अगर कंपोजिशन चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली आपका ये एनर्जी चेंज होगा, और एनर्जी चेंज होगा तो फिर केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू भी चेंज होगी। इसलिए ओपन सिस्टम के लिए हम एनर्जी में इस वाले टर्म को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक, ये मान लो आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 2। अब आगे करो। यहां ध्यान देना कि जो वर्क है इट इज डन बाय द सिस्टम।
यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है, तो ऑब्वियसली वर्क डन क्या होगा, निगेटिव। तो अगर हम जो भी वर्क कैलकुलेट करेंगे वो सारा वर्क डन क्या होगा आपका, निगेटिव में होगा। तो सबसे पहले हम एक वर्क निकालेंगे, वो कौन सा है, वर्क डन बाय द सिस्टम इन एक्सपेंशन। वर्क डन बाय द सिस्टम इन एक्सपेंशन मीन्स अगर इसमें क्वांटिटीज चेंज होती, देखो ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसमें यहाँ हमने कंसिडर किया है कि सिस्टम कैसा है, ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में मतलब क्या, क्वांटिटी चेंज होगी, ठीक है, क्वांटिटी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। तो हमने मान लो कि सिस्टम वर्क कर रहा है, मतलब यहाँ पे क्वांटिटीज क्या होगी, इंक्रीज, एक्सपेंशन होगा तो क्वांटिटीज कैसा होगा, इंक्रीज, क्योंकि हम कौन सा वर्क कंसिडर कर रहे हैं, एक्सपेंशन वर्क, जहां वर्क जो है सिस्टम की तरह करेगा, ठीक है। मान लो पहले इतना सा क्वांटिटी था, एक्सपैंड होगा मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ना या उसका एरिया भी बढ़ना, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली द एरिया जो वो कवर करेगा सिस्टम, वो एरिया भी क्या होगा, इंक्रीज। तो अगर हम वर्क डन बाय द सिस्टम एक्सपेंशन में वर्क डन कंसिडर करें तो वर्क डन किसके बराबर होगा, तो ये वर्क डन होगा आपके गामा इंटू डी ए। वॉट इज गामा, गामा हो जाएगा सरफेस टेंशन, क्योंकि हम यहाँ सरफेस की बात कर रहे हैं, इंटरफेस जो है सरफेस टेंशन, और डीए वाला क्या हो जाएगा, चेंज इन सरफेस एरिया। डीए क्या हो जाएगा, चेंज इन सरफेस एरिया, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, एरिया इसका इंक्रीज होगा, तो इसलिए वर्क डन का जो फॉर्मूला है, एक तो सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन सरफेस एरिया, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एक और वर्क डन आएगा, बिकॉज यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोड रहेगा वो कनेक्ट करेंगे हम किसी चार्ज से, तो अगर मेटल के किसी चार्ज से या इलेक्ट्रिसिटी वाले से कनेक्ट हुआ तो इस मेटल का चार्ज में चेंज आएगा, उस चेंज इन चार्ज को हम ले लेते हैं मान लो DQM, ठीक है। और इसके जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वाला, मतलब ये जो इंटरफेस है बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट और ये, इनकी वजह से इस इंटरफेस में क्या होगा, चेंज होगा पोटेंशियल में, मतलब ये जो मेटल है और ये क्या है आपका सॉल्यूशन, तो इनके में जो पोटेंशियल में चेंज आएगा, दैट पोटेंशियल का चेंज हम ले लेते हैं मान लो डेल्टा फाई, ठीक है। और चूंकि मेटल और सॉल्यूशन के बीच में है इसलिए हम इसको ले लेते हैं MNS, विच इज अ चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन मेटल एंड सॉल्यूशन। तो इनके कारण जो वर्क होगा, मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क डन, जब इसको हमने इलेक्ट्रिसिटी से या फिर सर्किट कंप्लीट करेंगे तो उसमें जो वर्क डन होगा दैट इज W, वो किसके बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन मेटल एंड सॉल्यूशन इनटू ये जो चेंज इन चार्ज होगा वो, दैट इज DQM, ठीक। तो ये वाला जो वर्क डन है और ये वर्क डन, इसको हम इंक्लूड करेंगे किसमें, अपने इंटरनल एनर्जी वाले इक्वेशन में। तो क्या आएगा, तो यहां से हो जाएगा DE विच इज इक्वल्स टू, पूरा वैसे लिखो, TDS माइनस PdV माइनस समेशन ऑफ म्यू आई DNI। अब ध्यान रखना कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, इसलिए ये दोनों वर्क कैसे होंगे, माइनस में, इसलिए माइनस ऑफ गामा DA माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ फाई मेटल और ये सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा, DQM। ये क्लियर हुआ, ये आएगा आपका इंटरनल एनर्जी का वैल्यू। ध्यान देना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट किया, सेकेंड लॉ की हेल्प से और वर्क डन के फॉर्मूला से आपने इसमें पुट किया किसकी वैल्यू, DQ की वैल्यू और DW की वैल्यू, जिससे ये वाला इक्वेशन आया, ठीक है। और ये किसके लिए था, लेकिन क्लोज सिस्टम के लिए, जहां पे चेंज इन द कंपोजिशन क्या होगा, 0, इसलिए हम इसको ओपन सिस्टम के लिए कंसीडर किया। तो ओपन सिस्टम में चूंकि जब कंपोजिशन में चेंज मीन्स क्या, केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू को हमें कंसीडर करना होगा, इसलिए हमने केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू को लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे दो वर्क होगा, एक तो सिस्टम वर्क कर रहा है वो उसके कारण, और दूसरा जब चार्ज हम कंप्लीट करेंगे तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन भी होगा। तो दोनों वर्क को हम क्या करेंगे कंसिडर, तो एक तो सिस्टम वर्क कर रहा है मीन्स एक्सपेंशन होगा, इसलिए चेंज इन द सरफेस एरिया गामा इंटू DA, क्योंकि गामा इज सरफेस टेंशन एंड DA इज चेंज इन सरफेस एरिया। इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल में जो चेंज आएगा वो इंटू चेंज इन चार्ज। तो इन दोनों को भी हमने, क्योंकि ये वर्क भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है, तो इन दोनों को हमने किस में इंक्लूड किया, ये वाले में। और चूंकि सिस्टम वर्क कर रहा है इसलिए ये दोनों टर्म कैसे होंगे, माइनस में, ठीक है। आगे करते हैं। अब इस क्वांटिटी, इस इक्वेशन में देखो, ये जो टेम्परेचर है ये कैसा है, इंटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव मीन्स विच डज नॉट चेंज ऑन डिविजन, या जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करता। और ये इंट्रोपी क्या है, एक्सटेंसिव, ठीक है। सिमिलरली सारे इक्वेशंस में देखो, प्रेशर कैसा है, इंटेंसिव, वॉल्यूम कैसा है, एक्सटेंसिव।
इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, मतलब जो सारे टर्म्स है वो किसका प्रोडक्ट है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का। और तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है या चेंज इन एनर्जी, वो समेशन हो जाएगा किसका, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाइड बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव का समेशन के प्रोडक्ट का समेशन है, ठीक है। अब इसमें एक काम और करना है हमें, जो भी वैल्यूज है, कौन सी एक्सटेंसिव वैल्यू, उस एक्सटेंसिव वैल्यू की हम क्या कंसिडर करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या, डीएस लिया है, मतलब डीएस मीन्स चेंज लिया है, तो इसके एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब हम कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू कंसिडर करेंगे, मतलब एस। डीवी जो कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, उसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू कंसिडर करेंगे, दैट इज वी। मतलब सारी जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू है उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, एब्सोल्यूट वैल्यू में। तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को एब्सोल्यूट वैल्यू में। सो देखो क्या इक्वेशन में कन्वर्ट होगा, ये हो जाएगा आपका ई, ठीक, ये हो गया टी तो टी ही रहेगा। डीएस को एब्सोल्यूट में चेंज करेंगे डीएस को, तो ये हो जाएगा आपका एस माइनस पी इंटू वी माइनस समेशन ऑफ व्हाट, म्यू आई, इसको भी एब्सोल्यूट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा एन आई, माइनस गामा इंटू डीए को भी चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा ए, माइनस मेटल सॉल्यूशन ये हो गया फाई, और ये डी क्यू एम को भी चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका क्यू एम। तो हमने क्या किया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की जो वैल्यूज थी उसको एब्सोल्यूट वैल्यूज में कन्वर्ट किए। ना अब इसको हम करना है डिफरेंशिएशन, ऑन डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में देखो यहाँ टर्म्स जब मल्टीप्लाई में हो तो डिफरेंशिएशन करते तो फॉर्मूला लगता है ना, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। जैसे फॉर्मूला क्या लगेगा, अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है किसी भी दो टर्म्स को जो मल्टीप्लाई में, मान लो u एक फंक्शन है v एक फंक्शन है, तो फॉर्मूला क्या लगता है, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो वो वाला भी हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो e इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको भी डिफरेंशिएट करना है क्योंकि दोनों तरफ होगा। तो इसमें देखो फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस, इसमें भी फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस आएगा लेकिन बाहर माइनस है, इसकी वजह से यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, फिर सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस, इसमें भी वैसे करो, समेशन ऑफ म्यू आई इंटू डी एन आई माइनस समेशन ऑफ एन आई इंटू डी म्यू आई, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड इंटू फर्स्ट, फिर माइनस फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड माइनस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फिर वही सेम सब जगह फॉर्मूला लगाए, ठीक है। ये हो गया फाइव इंटू क्या हो जाएगा डी क्यू एम माइनस क्यू एम इंटू डी ऑफ डेल्टा एम एस ऑफ फाइव, पूरा फॉर्मूला लगा, ये पूरा एक ही इक्वेशन है ना, यहाँ से यहाँ से यहाँ से चल के पूरा एक इक्वेशन। नाउ डीई की आपकी एक वैल्यू है ये पूरी, और हमने डीई की वैल्यू को ये भी निकाली, ये जो पूरा इक्वेशन है ये भी क्या एक डीई की वैल्यू है। तो इस इक्वेशन को और ये वाला जो इक्वेशन आया है उसको हम इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों का एलएचएस क्या है बराबर, तो आरएचएस भी क्या होगा बराबर होगा। तो अब मैं क्या करूंगी, दोनों का आरएचएस को क्या करेंगे हम इक्वेट, तो क्या आएगा, तो यहाँ देखो मैंने दोनों को इक्वल कर दिया, जो पीछे इक्वेशन है वो वाला इक्वेशन डी का और ये दूसरा इक्वेशन जो यहाँ से आया, ठीक। अब ऑब्वियसली अगर ये दो इक्वेशंस है बराबर तो दोनों के जो टर्म्स इक्वल है वो कट जाएंगे, जैसे यहाँ का टीडीएस और ये टीडीएस कैंसिल हो गया, माइनस पीडीवी कैंसिल हो गया, माइनस समेशन ऑफ म्यू आई डी एन आई है क्या इधर, ये है देखो समेशन ऑफ म्यू आई ये भी कैंसिल हो गया, गामा डी ए कैंसिल, डेल्टा टी क्यू एम और ये वाला ये कैंसिल हो गया, मतलब इधर पूरा क्या आ जाएगा आपका जीरो, और इधर क्या बचा एस डी टी ये वाला माइनस वी डी पी ये वाला, फिर माइनस समेशन ऑफ एन आई डी म्यू आई माइनस ए डी गामा, फिर माइनस क्यू एम ऑफ डी ऑफ डेल्टा एम एस ऑफ फाइव, ये बचेगा। अब कंसीडर करेंगे कि मान लो अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है मतलब क्या dt की वैल्यू जीरो हो जाएगी और dp की वैल्यू भी क्या हो गई जीरो, तो ये दोनों टर्म्स क्या हो गए जीरो, सिर्फ इतना बचेगा। तो उसको वापस लिख लेते हैं, तो ये जाएगा माइनस ऑफ समेशन एन आई डी म्यू आई माइनस ऑफ ए डी गामा माइनस क्यू एम डी ऑफ डेल्टा एम एस फाइव इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जीरो, ठीक। नेक्स्ट काम क्या रहेगा हमको
कि जो सरफेस टेंशन है उसको एक तरफ करेंगे, बाकी सब एक तरफ। तो कैसे होगा, इसको यही रखो, माइनस ऑफ ए डी गामा, इसको उधर लेके जाओ तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ एन आई डी म्यू आई प्लस क्यू एम डी ऑफ डेल्टा एम एस और फाई। और हमें यहाँ सिर्फ चाहिए क्या, सरफेस टेंशन, तो एरिया को भी लेके जाएंगे और माइनस के साथ लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी गामा इज इक्वल्स टू माइनस आ जाएगा फिर यहाँ एन आई अपॉन ए डी म्यू आई प्लस की जगह माइनस हो जाएगा क्योंकि ये वाला माइनस एक गया इधर, और ये हो जाएगा क्यू एम अपॉन ए डी ऑफ डेल्टा एम एस ऑफ फाई। तो ये आ गया हमारा सरफेस टेंशन। अब हमारा काम क्या रहेगा, हमें ये इस एन आई अपॉन ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और ये जो डी ऑफ दिस, ये पूरा वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नाउ हमारा एम रहेगा इस एन आई ऑफ ए ये वाली वैल्यू को कैलकुलेट करना नाउ, एंड डी ऑफ ये वाला जो वैल्यू इसको कैलकुलेट करना, ठीक है। अब हमको कुछ चीजें अगर प्रूव करनी है तो हमें कुछ चीजें कंसीडर करनी होगी। तो हम यहाँ पे चीजें कंसीडर कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। मान लो कि हमारे पास एन एस आई जो है ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस, मतलब जो सरफेस, ठीक है, ये जो सरफेस होता है, सरफेस में मान लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, NSI, और NBI मान लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द बल्क, मतलब ये जो बल्क होता है ना, अंदर मान लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स NBI है, और सरफेस में मान लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है, NSI। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, टोटल हम लोग जो है एम वही कर रहे हैं, ठीक है। हमें ये वैल्यूज निकालनी है और ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो हम अभी ये वाली निकाल रहे हैं, फिर इसको निकालेंगे, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑब्वियसली क्या होगा, सरफेस पे जो है वो, और बल्क में जो है मतलब NSI प्लस हो जाएगा क्या, NBI, और टोटल को मान लो मैं मान लेती हूँ NTI, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म आएगा जो आप लोग पहले भी शायद सुने होंगे, विच इज सरफेस एक्सेस का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सरफेस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस, मतलब सरफेस पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो डिवाइडेड बाय एरिया, इसी फॉर्मूले को ही क्या बोलते हैं, सरफेस एक्सेस। और ये जो सरफेस एक्सेस है इसको गामा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है आपका NSI प्लस NBI इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, NTI। पूरे इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो एरिया से, तो ये बाय ए डिवाइडेड बाय, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों डिवाइड होगा। और यहाँ देखो ये जो NSI अपॉन ए है, यही क्या है आपका सरफेस एक्सेस, मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन सरफेस डिवाइडेड बाय एरिया। तो इसको मैं लिख सकती हूँ क्या, गामा आई, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आई डेजिग्नेशन दे रहे हैं, प्लस ये हो जाएगा आपका NBI डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल्स टू NTI अपॉन ए। क्लियर। नाउ अब क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, डी म्यू आई से, क्योंकि हमें प्रूफ करना है, निकालना है किसकी वैल्यू, देखो NI बाई ए डिवाइड इंटू डी म्यू आई, ये चाहिए हमें मल्टीप्लाई फॉर्म में, तभी ये पूरे की वैल्यू आएगी, तो इसलिए हमने ये निकला। अब डी म्यू आई की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई और समेशन, जो प्रूफ कर रहे हैं उसी के हिसाब से चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, डी म्यू आई से, और क्या लेंगे, समेशन। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका समेशन गामा आई इंटू डी म्यू आई प्लस समेशन NBI अपॉन ए, और ये हो जाएगा डी म्यू आई इज इक्वल्स टू समेशन NTI बाई ए इंटू डी म्यू आई। ठीक, अब हमारी जो वैल्यू है वो कौन सी है, ये वाली। अब इसमें यहाँ देखो, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे ये है, ये जो है NTI अपॉन क्या हो जाए, इंटू डी म्यू आई है, यहाँ पे ये क्या है, NBI इंटू डी म्यू आई। तो ये जो है समेशन ऑफ NBI इंटू डी म्यू आई, ये किसके बराबर होता है, गिब्स डूहेम इक्वेशन के हिसाब से, गिब्स डूहेम इक्वेशन के हिसाब से ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। गिब्स डूहेम इक्वेशन पढ़े ना, समेशन ऑफ NI बल्क सॉल्यूशन के लिए होता है गिब्स डूहेम इक्वेशन। तो समेशन ऑफ
Ni इंटू डी म्यू आई जो है गिब्स जो है इक्वेशन में बराबर होता है किसके, 0 के, और बल्क के लिए इसलिए ये जो एनबीआई की वैल्यू ये पूरी क्या हो जाएगी 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया आपका 0। तो क्या आएगा समेशन ऑफ एन टी आई अपॉन ए डी म्यू आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा समेशन ऑफ गामा आई इंटू डी म्यू आई। तो आपका ये जो वैल्यू है ये समेशन ऑफ एन आई यहाँ पे क्या है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे टी लिख दिया है, लेकिन ये जो एन आई एन टी आई सेम है। यहाँ पे भी ये जो एन आई क्या बता रहा है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब सरफेस का भी प्लस बल्क का भी। तो इस पूरा जो टर्म है समेशन ऑफ एन आई बाई ए डी म्यू आई, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है वो किसमें रिड्यूस हो जाएगा, सी आईआर इक्वेशन। यहाँ पे क्या किया, सिर्फ ये जो माइनस ऑफ एन आई डी म्यू आई है उसकी जगह मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया समेशन ऑफ गामा आई इंटू डी म्यू आई की वैल्यू, और ये पूरी वैल्यूज आ गई। अब यहाँ हम कंसिडर करेंगे कि लेट जो हमारा एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है, तो ये जो ए की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। तो क्या बचेगा आपके पास, डी गामा इज इक्वल्स टू माइनस समेशन ऑफ गामा आई इंटू डी म्यू आई माइनस क्यू एम डी ऑफ डेल्टा मेटल सॉल्यूशन इंटू 5 आ गया। ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास, मतलब जो हमने को ये फर्स्ट सॉल्व करना था वो हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, इस डी ऑफ डेल्टा 5 की वैल्यू। तो उसके लिए भी हम कुछ कंसिडर करेंगे। यहाँ हम कंसिडर करेंगे 2 हाफ सेल, उसकी वैल्यू निकालने के लिए एक पोलराइजेबल लेंगे, दूसरा नॉन पोलराइजेबल लेंगे, ठीक है। मान लो एक मेटल है M1 और S सॉल्यूशन जो कि पोलराइजेबल है। पोलराइजेबल का मतलब क्या, व्हेन देयर इज नो माइग्रेशन ऑफ आयंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच जब किसी भी आयंस का माइग्रेशन ना हो दैट इज पोलराइजेबल, और नॉन पोलराइजेबल जस्ट इसका अपोजिट, ठीक। तो यहाँ पे जब हम इन 2 हाफ सेल्स को कनेक्ट करेंगे तो इसका टोटल पोटेंशियल क्या आएगा, एक तो M1 और S के बीच का पोटेंशियल, S और M2 के बीच का पोटेंशियल, और इन दोनों मेटल्स के बीच का पोटेंशियल, ठीक। जब इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑब्वियसली ये वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट, इसलिए इसका 0 हो गया। और डीवी बराबर सिर्फ कितना बचेगा, डी ऑफ ये वाला प्लस डी ऑफ दिस। हम जो अभी कंडीशंस लेके चल रहे थे वो कौन सी थी, पोलराइजेबल, मतलब हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, डी ऑफ M1S वाली वैल्यू, सी। तो हमें फिर कौन सी चाहिए, ये वाली वैल्यू। तो इसको आप इधर सब्सटीट्यूट करो, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है ये वाला जिसमें हम सब्सटीट्यूट करने वाले हैं उसमें माइनस ऑफ ये पूरा है, तो माइनस के साथ पूरा सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, इसलिए हम इसमें क्या लाएंगे, माइनस साइन। तो इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डी चेंज इन पोटेंशियल मेटल और सॉलिड, ठीक है। 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो माइनस डीवी प्लस डी ऑफ चेंज इन सॉलिड मेटल सॉल्यूशन मेटल, और ये हो जाएगा एफ, ठीक। तो इस माइनस के साथ वाली ये जो पूरी वैल्यू है उसको आप सब्सटीट्यूट करेंगे किस इक्वेशन में, यहाँ जहाँ पे गामा में आपने सब्सटीट्यूट कर चुका है, अब इसकी जगह आप सब्सटीट्यूशन करेंगे तो क्या मिलेगा, डी गामा इज इक्वल्स टू माइनस समेशन गामा आई डी म्यू आई। सी माइनस के साथ सब्सटीट्यूशन होगा ना, तो इसको पूरा करेंगे। अब ये तो माइनस ही ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू एम डी वी अपॉन ए, राइट। फिर ये माइनस है, ये प्लस आएगा इसकी जगह, तो प्लस हो जाएगा डी ऑफ सॉल्यूशन SN2 और ये हो जाएगा 5। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे यूनिट सरफेस एरिया कंसिडर किया था, मतलब ए की वैल्यू 1 लिए थे, तो इस ए की वैल्यू को 1 करो यहाँ पे, ये जो है डी गामा इज इक्वल्स टू समेशन गामा आई डी म्यू आई माइनस क्यू एम इंटू डी वी प्लस डी ऑफ चेंज इन SM2 और ये हो जाएगा आपका 5, राइट। यहाँ ध्यान दो कि ये QM के साथ पूरा चीज मल्टीप्लाई है और इस पूरे की जगह हमने सब्स्टिट्यूट करा है, तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली QM भी आएगा और इधर भी जो है QM आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन डी गामा इज इक्वल टू दिस। अब इसमें आगे क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दो, ये जो वाला पोटेंशियल है मतलब ये चेंज इन पोटेंशियल ऑफ SM2 और ये 5, ये किसका है, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल फॉर नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड, चेंज इन पोटेंशियल फॉर नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड। हमने यहाँ कंसिडर भी किया था जब दो, तो जो SM2 है वो नॉन पोलराइजेबल था, तो ये जो चेंज इन पोटेंशियल किसके लिए होगा, नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड के लिए। तो इस नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड के लिए जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो एक स्पेसिफिक है डी ऑफ डेल्टा। अगर नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड के लिए निकालना है हमें पोटेंशियल की वैल्यू, तो ये किसके बराबर, इसको फिर से लिख लेते हैं, डी ऑफ डेल्टा एस, ये हो जाएगा M2 ऑफ 5, इसकी वैल्यू होती है -1 अपॉन Z, और चूंकि ये जो I है वो अलग है तो हम एक और डेजिग्नेशन यूज कर लेंगे J,
जेड ऑफ जे इंटू एफ, और ये बराबर इंटू क्या हो जाएगा डी म्यू जे। मीन्स ये जो चेंज इन पोटेंशियल आएगा नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड के लिए क्या होगा, -1/ZJ। एफ इज फैराडे कांस्टेंट, डी म्यू जे तो पता है, म्यू इज चेंज इन केमिकल पोटेंशियल, बट फॉर किसके लिए, जे वैल्यू के लिए। और जेड क्या होगा, जो चार्ज का फ्लो होता है, जैसे मान लो अगर जिंक है तो जिंक क्या करता है, जनरली 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज करेगा, तो ऐसे केस में जेड की वैल्यू क्या होगी 2। तो जो जेड मीन्स चार्ज का जो फ्लो होगा फ्रॉम इलेक्ट्रोड्स टू इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि आपके नॉन पोलराइजेबल मीन्स व्हाट, जिसमें माइग्रेशन होता है आयंस का फ्रॉम इलेक्ट्रोड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन या फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट टू इलेक्ट्रोड, तो इसलिए जेड मीन्स व्हाट, चार्ज का फ्लो फ्रॉम इलेक्ट्रोड या टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड, ठीक है। एफ इज फैराडे एज दिस। तो इसकी ये जो वैल्यू है, अब हाइड्रोजन के लिए अगर हम कंसीडर करें, अगर हाइड्रोजन के लिए हम कंसीडर करेंगे तो ये जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है ना, तो जेड क्या हो जाएगा आपका 1। तो उस केस में वैल्यू क्या आएगी 1/f, और ये हो जाएगा आपका डी म्यू जे। अब इनकी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पे, इस इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा, देखो अब क्या करना है हमें, डी गामा की जगह, ये तो हाइड्रोजन वाली वैल्यू है ना, इन जनरल अगर हम इसकी जगह पुट करेंगे तो देखो डी गामा इज इक्वल्स टू क्या, -QM/dV, माइनस मीन्स, क्योंकि ये जो डी वाली वैल्यू किस सेंस में, -1/ZJ इंटू एफ इंटू डी म्यू जे, ये वैल्यू है, तो माइनस के साथ पुट करेंगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो क्या आएगा -QM इंटू ये पूरा, हो जाएगा -QM इंटू ये पूरा, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो वैल्यू है माइनस दिस, ठीक, तो ये मतलब सिर्फ क्या किया, वो जो वैल्यू थी आपकी डी ऑफ डेल्टा सॉलिड और मेटल 5, इसकी जगह सिर्फ ये जो वैल्यू है नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड की सब्स्टिट्यूट की, QM पहले से था इसलिए QM लिखा गया। अब इसमें हमें क्या करना है, ये है फंडामेंटल इक्वेशन, दिस इज द fundamental equation, this is the fundamental equation of thermodynamics, this is the fundamental equation of thermodynamics of electrified interface, किसका, electrified interface का, for polarizable electrode, ठीक है, polarizable electrode के लिए। अब मान लो कि अगर सॉल्यूशन ऐसा है जिसका कंपोजिशन फिक्स है, ठीक है, कंपोजिशन, अब मान लो हमने ऐसा सॉल्यूशन लिया जिसका अभी तक हम क्या मान के चल रहे थे, चेंज इन कंपोजिशन हो रहा है, अब मान लो कंपोजिशन जो है वो फिक्स है, फिक्स हो गया मतलब क्या, कि ऑब्वियसली ये जो केमिकल पोटेंशियल जो अमाउंट पे डिपेंड करता है, कंपोजिशन पे डिपेंड करता है, अगर कंपोजिशन फिक्स तो चेंज इन केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, कंपोजिशन फिक्स तो चेंज इन केमिकल पोटेंशियल की ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। अगर ये 0 तो ये ओवरऑल टर्म 0, ये भी 0 तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास इक्वेशन क्या बचेगा, डी गामा इज इक्वल्स टू -QM इंटू डीवी। यहां से आ जाएगा आपका डी गामा अपॉन डीवी, वी इज वॉल्यूम, गामा इज सरफेस टेंशन। और यहाँ कंपोजिशन आपने कांस्टेंट लिया है, तो कंपोजिशन के कांस्टेंट होने की वजह से केमिकल पोटेंशियल भी कांस्टेंट, तो ब्रैकेट के बाहर जो यहाँ लिखते हैं वो क्या रहता है, जो कांस्टेंट टर्म है वो, और ये बराबर हो जाएगा किसके, -QM के। And this is your required Lippmann equation. This is your required Lippmann equation. Clear? शॉर्ट रिवीजन करते हैं ताकि, क्योंकि बहुत सारे इसमें इक्वेशंस आए हैं और थोड़ा डिटेल में कह रहे हैं हम लोग, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सी, सबसे पहले आप लिपमैन इक्वेशन में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट किया, ज्यादा डाउट्स। सी, फर्स्ट हमने स्टार्ट किया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, देन इसमें डी क्यू वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए और डी डब्ल्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, तो आपको कौन सी इक्वेशन मिली, ये वाली। ज्यादा कचरा तो नहीं लग रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो समझ आ जाएगा। इसको हमने इन जनरल एनर्जी लिया TDS माइनस PdV, लेकिन किसके सिस्टम के लिए, क्लोज्ड सिस्टम के लिए, जहां चेंज इन नंबर ऑफ मोल 0, क्योंकि यहाँ क्लोज में मैटर एक्सचेंज नहीं होता। अगर इसी को हमने ओपन सिस्टम के लिए कंसिडर करें तो ओपन सिस्टम में चूंकि कंपोजिशन में चेंज आता है इसलिए केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होगी, इसलिए हमने उसको इंक्लूड किया। नाउ दो टाइप के वर्क होंगे, एक तो सिस्टम जो वर्क करेगा ये यहाँ पे इसके कारण सरफेस टेंशन के कारण, तो वो वाला आ जाएगा सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। एक होगा इलेक्ट्रिकल, जब सर्किट कंप्लीट होगा दैट विल बी चेंज इन पोटेंशियल मेटल और सॉल्यूशन का इनटू चार्ज। एम क्या है, मेटल का चार्ज, ठीक। इलेक्ट्रिकल वर्क डन, अब इन सारी वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट किए, मतलब उसमें एड अप किए, और चूंकि वर्क इज डन बाय द सिस्टम दैट्स वाई
सब माइनस में आएगा वर्क डन। नाउ दिस इज इंटेंसिव एक्सटेंसिव, इंटेंसिव एक्सटेंसिव, तो मतलब ये ओवरऑल क्या है, समेशन है किसका, इंटेंसिव मल्टीप्लाइड बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का, राइट। अब जो भी सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है उसको हम किस में कन्वर्ट किए, एब्सोल्यूट वैल्यूज में। एब्सोल्यूट वैल्यूज में इसलिए हम इसको क्या लिखे, टीएस पीबी, मतलब जो डीएस था वो एस हो गया, एब्सोल्यूट में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वाले फॉर्मूला की हेल्प से हमारी ये पूरी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ ये जो डी बराबर ये पूरा, और यहाँ डी इक्वल्स टू ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है दोनों का, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर। राइट हैंड साइड को बराबर किया, जो टर्म्स इक्वल है उसको कैंसिल आउट किए, तो ये अपना पास इक्वेशन आया। नेक्स्ट इसमें कंडीशन लेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मान लो प्रेशर कांस्टेंट है, ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएगी फिर 0, तो ये इक्वेशन बचा। यहाँ से हमें क्या निकालना है, सरफेस टेंशन की वैल्यू। सरफेस टेंशन है डी गामा, तो डी गामा आपको एक तरफ रखो, बाकी सब क्या कर दो एक तरफ। इसके बाद आपका बस एम क्या है, इसकी वैल्यू निकालना है और इसको सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जो भी आएगा इसकी वैल्यू निकालेंगे और उसको यहाँ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक। तो पहले हमने ये निकालना है, तो इसके लिए हमने माना कि मान लो ऐसा ही ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो सरफेस में है, और एनबीआई मान लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बल्क सॉल्यूशन में, तो टोटल क्या होगा इन दोनों का सम, और वही टोटल आपका क्या है, एनआई, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे हमने एक टर्म लिया सरफेस एक्सेस। सरफेस एक्सेस मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो सरफेस में प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। तो इसलिए ये जो टोटल वाला है इसको हमने एरिया से डिवाइड किया, ये ए, ठीक है। अब एनएसआई अपॉन यही क्या आपका सरफेस एक्सेस, तो इसलिए इसको हमने गामा आई लिया, एनबीआई और ये एनटीआई हो गया। अब क्या किए हैं, जो गामा इस पूरे इक्वेशन को समेशन लगाया और डी म्यू आई से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें यहाँ डी म्यू आई चाहिए और समेशन चाहिए, तो इसलिए पूरा मल्टीप्लाई किया। और यही जो आपकी वैल्यू है, और चूंकि यहाँ पे यस गिब्स डुएम इक्वेशन लगा, यहाँ पे ये जो वैल्यू है गिब्स डुएम इक्वेशन के हिसाब से बल्क में क्या होता है, 0, दैट्स वाई ये पूरा क्या हो गया 0। और आपका ये जो टोटल वाला वैल्यू है ये किसके बराबर आया, इस गामा आई डी म्यू आई के, क्लियर। उसके बाद क्या, इस ये जो वैल्यू है ये वाली, इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इस इक्वेशन में। आप इक्वेशन को नंबर्स देते हुए चलेंगे, तो चूंकि यहाँ माइनस है इसलिए पूरा यहाँ पे माइनस के सामने माइनस आया सामने, गामा आई डी म्यू और दूसरा टर्म एज इट इज मीन्स ये वाला टर्म। अब हमारा काम क्या है, इसको निकालना। तो इसके लिए हमने क्या कंसिडर किया, पोलराइजेबल और नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड, 2 हाफ सेल लिए, एक हाफ सेल पोलराइजेबल लिया, दूसरा नॉन पोलराइजेबल एमएस। ये पोलराइजेबल जहाँ पे आयंस का कोई एक्सचेंज नहीं होता, नॉन पोलराइजेबल जहाँ आयंस का एक्सचेंज होगा। तो इस पूरे सेल से जो 2 हाफ सेल मिलके जो एक सेल बनेगा, उस सेल का जो पोटेंशियल होगा वो इन तीनों के पोटेंशियल के बराबर होगा। डिफ्रेंशिएट किए तो ये कांस्टेंट, इसलिए इसका 0 हो गया। हमें क्या चाहिए, ये पोलराइजेबल की वैल्यू, क्योंकि हमारा एमएस है ना, मैटर सॉलिड वैल्यू, मैटर सॉलिड, ठीक है। इसलिए इसको एक तरफ किया माइनस के साथ लाने के लिए, इसको हमने इधर घुमाया, ये इधर आया माइनस डीवी और ये, ठीक। नाउ इस ये जो पूरी वैल्यू है इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इसमें, एरिया को लिया 1, ठीक। फिर ये जो पोलराइजेबल, ये कौन सा है, नॉन पोलराइजेबल है। इस नॉन पोलराइजेबल की जो फॉर्मूला ये है, ठीक है, इसके बराबर आया नॉन पोलराइजेबल का फॉर्मूला, उसको सब्स्टिट्यूट किए पूरा। फिर केमिकल कंपोजिशन को कांस्टेंट लिया, जब कंपोजिशन कांस्टेंट तो ये दोनों क्या हो गए 0, तो आपका लिप्टमैन इक्वेशन आ जाएगा विच इज डी गामा अपॉन डी वी। कांस्टेंट क्या लेना है अपने को, कंपोजिशन, और ये बराबर हो जाएगा किसके, माइनस ऑफ क्यूएम के, क्लियर। सो आई होप ये आपको टॉपिक क्लियर हुआ। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम अगर कोई दूसरा वीडियो बनाऊं तो उसमें इसको करेक्शन कर सकूं, ठीक है। थैंक यू।